ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मागील अनेक वर्षांपासून कलानी कुटुंबासाठी काम करणारे कट्टर समर्थक अजय लबाना आणि दिनेश राजपूत यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह आमदार कुमार ऐलानी यांच्या उपस्थितीत भाजपामध्ये प्रवेश केला। फॉरवर्ड लाईन परिसरासह इमलीपाडा येथील मागील अनेक वर्षांपासून अजय लबाना आणि दिनेश राजपूत हे कलानींसाठी काम करत होते। गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले अजय लबाना याचा परिसरात चांगला दबदबा आहे। अजय लबाना आणि दिनेश राजपूत यांनी विकासाच्या मुद्द्यावर कलानी आणि परिवाराला सोडचिठ्ठी देत भाजपामध्ये प्रवेश केलाय। मात्र प्रत्येक वेळी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले कलानी असा उल्लेख भाजपाचे पदाधिकारी करत असतात। मात्र आता गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या अजय लबानाला प्रवेश दिल्यामुळे भाजप आता आमच्यावर टीका करू शकणार नाही, अशा शब्दात कलानी समर्थक कमलेश निकम यांनी समाचार घेतलाय। देखिए, जो लोग हमें गुनहगार कह रहे हैं उनकी पार्श्वभूमि देखेंगे तो प्रदीप रामचंदानी जी कह रहे हैं कि हम गुनहगार हैं। प्रदीप रामचंदानी जी के ऊपर खुद पर चोरी का आरोप है और महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश भर में वो बदनाम है, और उनके मन से हमको गुनहगार कहना ये ठीक बात नहीं है। जिसके ऊपर चोरी के आरोप है वो हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि चोर कोतवाल को डांटे, इस तरीके की भूमिका हुई है। कुमार ऐलानी जी कह रहे हैं कि हम गुनहगार हैं। मैं आज भी शहरवासियों को कह रहा हूं कि हमने जो भी किया है वो शहर की जनता के हित के लिए किया है, और कुमार ऐलानी जी के ऊपर दुलीचंद कलानी हत्याकांड के आरोप है और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक पेंडिंग है, उसका नतीजा कभी भी आ सकता है, तो वो भी एक आरोपी है। बात रह गई कि भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में जो बंटी सुखेजा है वो अभी तक करोड़ों रुपए के घोटाले में जिसकी जांच चल रही है, जिसकी मुझे लगता है मुझे जो खबर है जिसके न्यायालय प्रक्रिया में उसकी जमानत रिजेक्ट हो चुकी है, अभी भी वो खुलेआम उल्लासनगर शहर में घूम रहे हैं। तो जो फरार है, जो चीटर है, जो चोर लोग हैं, वो लोग हमको बार बार कह रहे हैं कि आप गुनहगार हो। बंटी सुखेजा मामले में आप देखोगे कि पूरे शहर भर में उनके ही नेता घूम रहे हैं। तो इस तरीके की जो टिप्पणियां हमारे ऊपर कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, पर व्यक्तिगत तौर पर जो टिप्पणियां ओमी कलानी जी के ऊपर, हमारे ऊपर जो कर रहे हैं, वो सरेआम गलत है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि जिस मंच पर हमें कहा जा रहा था कि वो गुनहगार लोग हैं, जिन्होंने उनको, हमारे पार्टी के कुछ लोगों ने जो गए हैं, क्या वो गुनहगार नहीं है? क्या उनके ऊपर अब तक कितने केसेस है, उनके ऊपर क्या क्या अब तक कानूनी प्रक्रिया की गई है, और उनकी पार्श्वभूमि क्या है? गुनहगारों को लेकर और वही मंच पर बोल रहे हैं कि वो गुनहगार है। गुनहगारों को हमारे ऊपर जो आरोप किए जा रहे हैं, तो मुझे इस पर सीधे तौर पर शहरवासियों को इनके जो आरोप है, मेरा सीधा जवाब है कि चोर अब कोतवाल को डांट रहे हैं, और ऐसी भूमिका में है वो कि जो पूरे के पूरे जो लॉबिंग है उनके पास में, वो चीटरों की है। चीटिंग करना, चोरी करना, और उनके ऊपर क्राइम के केसेस भी दाखिल है, और ऐसे लोग हमारे ऊपर गुनहगारी की आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी में जो लोग रहते हैं उनको ये गुनहगार कहते हैं, और जब उनकी पार्टी में जिस दिन वो कह रहे हैं कि अजय लबाना टीओके छोड़कर हमारे में आए हैं, उनकी पार्श्वभूमि क्या है? यदि हमारे पास वो व्यक्ति रहेगा तो वो गुनहगार है, और वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएगा तो वॉशिंग मशीन के जैसा धुल के वो सीधा साफ सुथरा और एकदम अच्छे छवि का व्यक्ति बन जाएगा। मुझे लगता है कि वो जो बार बार आरोप कर रहे हैं, वो विकास के ऊपर बात करना चाहिए। उन्होंने 5 साल शहर के आमदार ऐलानी ने क्या काम किया उसके ऊपर बात करना चाहिए। 5 सालों तक शहर की जनता त्रस्त रही, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। 5 सालों तक हमारे रीडेवलपमेंट का अब तक मुद्दे को पेंडिंग रखा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि बार बार हमारे ऊपर इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये चीटरों की टोली को लेकर घूम रहे हैं, और ये सब बागड़ बिल्ले एक होकर ओमी कलानी जी को चुनाव पराजित करने के लिए आप लोगों के सामने
विभिन्न माध्यमों से आकर प्रोपगंडा करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को, मेरे शहर की जनता को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप सावधान रहें। ये चीटरों की टोली आपके बीच में वापस आएगी। किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर, ये खुद ही लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, आज तक उसका क्या हुआ आज तक नहीं बता पा रहे। तो ऐसे लोगों को विधानसभा चुनाव के पहले सतर्क हो जाइए। जब हमारे ऊपर गुनहगार का आरोप लगा रहे हैं, ये शहर की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। एक तरफ शहर के आमदार कह रहे हैं कि मैंने करोड़ों रुपए की निधि लाई है, आज सी ब्लॉक की रोड की हालत क्या है, आज शहर फाटक के ब्रिज के नीचे की हालत क्या है, आज 17 सेक्शन पर हीरा घाट से जाने वाली सड़क की हालत क्या है, आज कमला नेहरू नगर धोबी घाट क्षेत्र के रोडों की हालत क्या है। जब करोड़ों रुपए आपने लाए तो वो पैसे गए कहां? ये शहर की जनता पूछ रही है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। ये शहर की जनता की आवाज बनकर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आखिर इतने करोड़ों रुपए आए थे तो करोड़ों रुपए का हुआ क्या? करोड़ों रुपए में भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचारियों ने शहर को लूटा है और लूट कर ये शहर की जनता से पैसे जो लूटे, अब वो वापस आपके पास चुनाव के, विधानसभा के चुनाव में आएंगे और वही पैसे आपको देकर आपका वोट खरीदना चाहते हैं। ऐसे लुटेरों को इस बार विधानसभा में लोगों ने और शहर की जनता सबक जरूर सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर। श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी। अनेक राजकीय नेता, सिनी स्टार्स, उद्योगपति गुरुजी से परिहार लेके संतुष्ट है। हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं। मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं। श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरुजी सर्व समस्याओं को 100% संपूर्ण परिहार करते हैं। आपकी हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही आकर मिलिए। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। खायम पत्ता, श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई। मोबाइल नंबर 7709282966। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।